हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अश्विंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरे ख्याल से आवाज जो है यानी कि साउंड है वो भी अब अच्छी आ रही होगी। जैसा कि दिन में लाइव मार्केट के अंदर आप लोगों के साथ में जब था तो सुबह साउंड में काफी परेशानियां देखने को मिली थी, पर अब सब कुछ सही हो चुका है। तो कल के लिए आप फिर से तैयार रहना। और कल एक बड़ा दिन है, आरबीआई की पॉलिसी है सुबह मॉर्निंग में। और परसों भी बहुत बड़ा दिन है दोस्तों। ये 2 दिन ऐसे हैं जो कि आपको सीट बेल्ट बांध के रखने हैं। कल तो फ्राइडे है, पर सैटरडे का इम्पैक्ट जो है वो आपको मंडे को मार्केट में देखने को मिलेगा। और कल क्या होने वाला है दोस्तों, उसका उस बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं। देखो दोस्तों, मैं लास्ट वीडियोस में भी आप लोगों को बता चुका हूं कि मार्केट के अंदर यानी कि आरबीआई के ऊपर इस चीज का बहुत तगड़े तरीके से प्रेशर है कि वो सीआरआर को नीचे करे, कम करे। बट अभी तक तो सब सही था। 50 बेसिस पॉइंट्स का हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ टाइम पहले तक कि भाई हो जाएगा, पर जिस तरीके से आईएनआर ने अपनी मजबूती को खोने की कोशिश की है, 85.7 87.5 इस मार्क को भी क्रॉस किया उसने। तो ये एक ऐसा प्रेशर है आरबीआई के ऊपर कि वो 50 बेसिस पॉइंट की ना करे, यानी कि 25 बेसिस की कटौती कर सकती है। अगर बाय चांस सीआरआर में कटौती नहीं होती है, यानी कि सब कुछ अनचेंज रहता है, तो मार्केट के अंदर बहुत बुरा हाल आप कल होते हुए देख सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मैं पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को कि हम बड़े ट्रेंड में डाउन साइड की तरफ यानी कि डाउन ट्रेंड के अंदर हैं। ठीक है, तो यहां से मार्केट के नीचे जाने के चांसेस ही हैं, चाहे वो थोड़ा और ऊपर जाकर के जाए या यहीं से चला जाए। 2 इवेंट्स हैं दोस्तों, ये 2 इवेंट्स की ही तेजी जो हो सकती है थोड़ी बहुत इन्हीं में हो सकती है। उसके बाद सब कुछ ढह जाने वाला है। इस चीज को, मेरी बात को ध्यान रखना। अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं निफ्टी के ऊपर कल के लेवल्स के लिए। तो दोस्तों, जो मैंने परसों आप लोगों को लेवल्स दिए थे निफ्टी के, अगर आप देखें तो मैंने आपको 800 का एक लेवल दिया था। 810 के आसपास का उसने हाई लगाया और वहां से ही कल भी गिरावट दी थी। और आज भी पूरा का पूरा हमने इसको लाइव मार्केट के अंदर डिकोड किया। फर्स्ट कैंडल के अंदर बड़े प्लेयर्स ने रिटेलर्स ने बाइंग की पोजीशन ली फर्स्ट कैंडल के अंदर, ये सोच करके कि यार आरबीआई की पॉलिसी है, बाहर की मार्केट पॉजिटिव ओपन हुई है, 50 पॉइंट्स यूएस मार्केट पॉजिटिव है, ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव में बंद हुई है। तो ये सब चीजें सोच करके सभी ने कोशिश की बाय साइड में पहला ट्रेड लेने की, रिटेलर्स ने। और सिंपल सा दोस्तों, बड़े प्लेयर्स का काम ही यही है कि उनको ट्रैप करने का मौका मिल गया। और सेकंड कैंडल के अंदर ही क्लियर, जो लोग लाइव मेरे साथ रहते हैं उनको मालूम है, सेकंड कैंडल के अंदर ही बड़े प्लेयर्स ने अपनी शॉर्ट पोजीशंस बना ली थी और मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आती चली गई। यहां 620 के आसपास रुकी, तब मैंने आप लोगों को बता दिया था कि भाई मार्केट नीचे की तरफ ही जाएगा, अभी झुकाव नीचे की तरफ ही है। और हमने शॉर्ट भी किया था और बेनिफिट भी लिया। फिर यहां पे साइडवेज का ही पता लग गया था। एनीवेज, इस मूव के अंदर हमने ट्रेड नहीं किया क्योंकि ये पता था कि मार्केट के अंदर अभी फिलहाल के लिए प्रेशर तो दिखाई दे गया था, बट यहां पर प्रीमियम डीके की सिचुएशन हमें दिखाई दे रही थी। ठीक है, और इस जगह के आसपास मैं पूरी उम्मीद कर रहा था कि हमें 525 के आसपास देखने को मिलेगा, बट यहां पर आकर के हम लोग रुक गए थे। हमें यह समझ में आ गया था कि मार्केट के अंदर अब गिरावट जो है ना वो लिमिटेड ही है। लास्ट में जाते जाते मार्केट के अंदर थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी है। तो कल के लिए दोस्तों, कल मार्केट क्या करेगा? तो कल के लिए मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए, आप समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा मार्केट क्या करेगा। तो यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है दोस्तों,
सबसे बड़ी चीज दोस्तों, ये जो कल का लेवल है इसके हाई के आसपास गड़बड़ है। ठीक है, आरबीआई की पॉलिसी आएगी, आप लोगों को सिंपली ये देखना है कि इस लेवल के पास में अगर बाई चांस अपसाइड लेगा मार्केट, ठीक है, अपसाइड लेता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी सेल के लिए। और अपॉर्चुनिटी को कैसे ढूंढना है, आप मेरे साथ जो लाइव रहेंगे इंट्राडे वाले वो देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी मार्केट के अंदर नीचे के लेवल्स के अंदर अगर हम देखें, जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, सबसे बड़ा लेवल जो है ना ये 23,220 का है। ये एक बार टच हो जाएगा तो इसका ऊपर की तरफ जाने का रास्ता बंद हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल बंद हो जाएगा। ठीक है, अभी भी एक बार को बोल सकते हैं कि भाई ऊपर जा सकता है, बट इस लेवल के नीचे जाने का मतलब ये है कि मार्केट का रास्ता बंद हो जाएगा। फिर तो अगर मान लीजिए कल किसी वजह से मार्केट नीचे की तरफ चला गया न्यूज बेस्ड होकर के, तो फिर परसों या मंडे को अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आती है, बीजेपी जीत जाती है, कुछ भी है, तो जो बाउंस होगा वो सिर्फ सेल के लिए कंफर्म हो जाएगा। इस चीज को आप लोगों ने समझ लेना है। उम्मीद है कि मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। यानी कि मार्केट सिर्फ सेल ऑन राइज है। मैं बार बार बोल चुका हूं आप लोगों को कि ट्रेंड जो है बड़े वाला वो डाउन साइड की तरफ है। तो जो गलती करेगा यहां पर बाय करने की, ठीक है, तो उसको नुकसान ही मिलेगा, ये चीज समझ लेना। हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में इंट्राडे में कोई आप ट्रेड कर रहे हो, उसकी बात मैं नहीं करता हूं, पर ऊपर की तरफ सिर्फ सेल ऑन राइज के बारे में ही सोचना है दोस्तों। हमारे टारगेट्स 21,700 तक के मैंने आप लोगों को दिए हुए हैं, वो मार्च तक आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।